ब्रोस मोटो H50 Neo का करंट प्राइस है 20,999 और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है 19,999। इस प्राइस में इसका फीचर लिस्ट तो सुनो। LTPO AMOLED डिस्प्ले 3000 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ 68 वॉट का चार्जर बॉक्स में प्लस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, रेयर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, 5 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, भर के AI फीचर्स, मोटो स्मार्ट कनेक्ट जैसे फ्लैगशिप टूल्स, इस प्राइस रेंज में टेलीफोटो लेंस और वो भी 8 मेगापिक्सल नहीं 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। बट दिस फोन इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे खरीदोगे देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट। पिछले 4 महीने से इसे यूज कर करके इसके केस के कलर को ही बदल दिया मैंने। प्रोस कॉन्स, रेड टिंट वाला बग सॉल्व हुआ है कि नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट सिचुएशन कैसा है, दिस इज माय लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू ऑफ मोटो H50 Neo। शुरू करते हैं विद द फॉर्म फैक्टर। ब्रोस H50 Neo का यूनिक सेलिंग पॉइंट इज द फॉर्म फैक्टर। इस प्राइस रेंज में सबसे कॉम्पैक्ट यानी इन मार्केट फील्ड विद 6.7, 6.8 इंच डिस्प्लेस H50 Neo ज्यादा हैंडी फील होता है, इजीली पॉकेटेबल। द होल रिचुअल ऑफ फोन को जीन्स के पॉकेट से बाहर निकालना, उसे यूज करना, फिर वापस जीन्स पॉकेट पे रखना फील सीमलेस, easy, comfortable, and by a big margin H50 Neo is the most one hand usage friendly phone जो आप इस प्राइस रेंज में खरीद सकते हो। सिर्फ 171 ग्राम्स यानी लॉन्ग टर्म यूसेज पे भी रिस्ट पेन नहीं होगा। फॉर्म फैक्टर इज अ 10 आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। मैंने पोइंसियाना रेड कलर टेस्ट किया। यस, वीगन लेदर बैग, सॉफ्ट, स्किन लाइक एंड वेरी ग्रिपी। ब्रोस आपको याद होगा कि मैं अपने Realme 12 Pro Plus फुल रिव्यू वीडियो में उसके वीगन लेदर बैग के सॉफ्टनेस का तारीफ कर रहा था। सेम ईयर प्लास्टिक वाला फील मिलता ही नहीं है, इट फील्स लाइक रियल लेदर। कंबाइन इट विद मैट फिनिश प्लास्टिक फ्रेम्स जो ऑलमोस्ट फ्लैट साइडेड है विद हल्का सा कर्व फॉर कंफर्ट। सेंटर में आइकॉनिक मोटोरोला लोगो गिव्स अ वेरी प्रीमियम क्लासी फीलिंग। मेरे 4 महीने के रफ यूसेज के बाद वीगन लेदर बैग हैज हेल्ड अप वेल, बट प्लीज केस यूज करना अगर आप कुछ ज्यादा ही रफ यूसेज करते हो तो। एंड ऑफ कोर्स कैमरा बम्प है बट द डिजाइन इज वेरी सेटल एंड इन द फेस फीलिंग नहीं देता। मैंने इसे दोनों साइड से बेंड करने की कोशिश की, हल्का सा भी आवाज नहीं आया। नॉट दैट सरप्राइज्ड, कंपनी मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप रेसिस्टेंस क्लेम करता है। एंड सामने का 6.4 इंच 120 हर्ट्ज HDR10+ LTPO AMOLED डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। डिस्प्ले मेरा फेवरेट एंड प्रोबेबली द क्यूटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द फोन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करोगे कि सामने से ऑलमोस्ट बेजललेस फील देता है। 90.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यानी चिन इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। सेकेंडली क्योंकि इसका डिस्प्ले 6.4 इंच का है कंपेयर टू 6.8 इंच फोन्स, 460 पिक्सल्स पर इंच मिलता है यानी सेम बजट के फोन्स के कंपैरिजन में टेक्स्ट फील शार्पर एंड मोर डिटेल्ड। मेरे यूसेज में इवन इन आउटडोर्स 90% से ज्यादा डिस्प्ले ब्राइटनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा। डिस्प्ले कंटेंट्स आर क्लियरली विजिबल एंड यस, जिन्हें AMOLED डिस्प्ले से हेडेक होता है, नॉट हियर। सेटिंग्स में फ्लिकर प्रिवेंशन इनेबल कर लेना। हाँ, मैं जानता हूँ कि फ्लैट डिस्प्ले प्रेम इज ऑन एन ऑल टाइम हाई और इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, बट हाँ, इस प्राइस रेंज में एक नया चीज भी आया, क्वाड कर्व्ड। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार सब्सक्राइब भी कर लेना Realme 14 Pro Plus वीडियोस के लिए। बाकी YouTube अप टू 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। 0 लैग्स, 0 स्टटर्स, प्लेबैक वॉज वेरी स्मूथ। मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस बढ़िया था मेरा, बट ऑफ कोर्स आपको याद रखना है कि दिस इज नॉट द बिगेस्ट डिस्प्ले अवेलेबल इन द सेगमेंट। YouTube में HDR वीडियो सपोर्ट करता है, 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस शाइन्स हियर, बट Netflix में HDR वीडियोस नहीं देख सकते। रील्स, शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है। White 1L1 सपोर्ट करता है, सो OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इन शॉर्ट, जीरो कॉस्ट कटिंग ऑन द डिस्प्ले पार्ट। ऑडियो साइड में Dolby Atmos सर्टिफाइड स्टीरियो स्पीकर्स, कस्टम प्रोफाइल्स अपने टेस्ट के हिसाब से ट्वीक कर लेना। बॉटम स्पीकर एंड ईयरपीस से आवाज आता है, नॉट द लाउडेस्ट बट 100% पे भी यूज कर सकते हो, नो डिस्टॉर्शन। बट सेम चीज इसके रॉ परफॉर्मेंस को लेके नहीं कह सकता। दोस्त मेरे हिसाब से ना इस फोन में आपको फॉर्म फैक्टर एंड डिस्प्ले साइज प्रेफरेंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए देन कैमरास या परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप इसके फॉर्म फैक्टर से ही ओके नहीं हो देन चाहे आगे इसके कैमरास एंड परफॉर्मेंस चाहे जितना भी बढ़िया हो, यू वोंट बी हैप्पी। दैट सेड 6.4 इंच इज नॉट दैट स्मॉल। आप 13 मिनी जितना छोटा मत समझना। अगर आपके घर पे टीवी या फिर एक लैपटॉप है, दिस साइज इज मोर देन एनफ। मोटो H50 Neo में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है, आइडिया देने के लिए 6,60,000 प्लस का एंट्रोटो स्कोप। अब दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर एट दिस प्राइस रेंज, स्पेशली लॉन्च प्राइस ऑफ 23,000 रुपीज। अब प्राइस कट हो चुका है, विदाउट कार्ड ऑफर्स आप 21,000 रुपीज में खरीद सकते हो, विच मीन्स गेमर्स के अलावा किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे 4 महीने के यूसेज में मैंने 256 GB में से 170 GB से ज्यादा भर के बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें लॉग इन करके सिम डाल के यूज किया है। हल्का फुल्का स्टटर, कभी कभी एनिमेशन हल्का सा लैग हो रहा है, दैट्स इट।
कभी प्रॉब्लम नहीं दिया फोन ने। ऐप ओपनिंग एनिमेशन मिलता है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन मिलता है। हाँ, एनिमेशंस ना थोड़ा ज्यादा तेज फील होता है कंपेयर टू अदर यूआईज। डे टू डे यूसेज के सभी एप्लीकेशन, Amazon, मेक माई ट्रिप, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करना, उन्हें क्लोज करना और फिर उसे वापस ओपन करना, द प्रोसेसर हैंडल्स इट इजीली। UFS 2.2 का स्टोरेज स्पीड्स, LPDDR4X रैम मैनेजमेंट मेरे एक्सपीरियंस में 9-10 एप्लीकेशन स्टोरेज पे रख लेता है। इन शॉर्ट, जीरो कंप्लेंट्स फॉर डे टू डे यूसेज। ब्रोस, माइंड फ्रेश करने के लिए गेम्स खेल सकते हो, बट कैजुअल गेमिंग, हार्डकोर गेमर्स के लिए ना इस प्राइस रेंज में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड ब्रोस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉपर गेमर्स को ना कॉम्पैक्ट फोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहली बात स्मॉलर डिस्प्ले यानी क्रैम्प्ड कंट्रोल्स, ऑफ कोर्स स्मॉलर बैटरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मॉलर एरिया फॉर हीट डिसिपेशन। वैसे तो MediaTek Dimensity 7300 इज वेरी एफिशिएंट, स्टेबल है, ओवरहीट बिल्कुल भी नहीं करता एंड इवन BGMI 60 FPS तक आराम से खेल सकते हो। बट Moto H50 Neo गेमर्स के लिए नहीं बना है। द फोन इज सो गुड फॉर मोस्ट, और मैं नहीं चाहता कि गेमर्स इसे खरीदें और नेगेटिव रिव्यूज दें। सो इन कंक्लूजन, हल्का फुल्का एनिमेशन स्टटर, स्पेशली वाइल क्लोजिंग द कैमरा एप्लीकेशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, किसी को भी लैक ऑफ परफॉर्मेंस फील नहीं होगा। जो भी आप टास्क करोगे, इट विल कंप्लीट इट। ऑन पेपर लैक ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटोरोला 5 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है, यानी टिल Android 19। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, Android 15 का अपडेट आ गया है। अब मेरे पास टाइम मशीन तो नहीं है, सो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना प्रॉमिस कर सकता हूँ। सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2024 का है। सो फार सो गुड, छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं। एंड इसके कैमरा एप्लीकेशन का अपडेट ना प्ले स्टोर से मिलेगा। मोटोरोला फोन्स में ऐसा ही होता है। आई नो इट्स अ बिट वियर्ड, बट मोटोरोला में ऐसा ही होता है। मोटोरोला अपने यूआई को हेलो यूआई बुलाता है, वेरी क्लासी, सटल, ओल्ड मनी वाइब्स देता है। जैसे इसके सेटिंग्स एप्लीकेशन इंटरफेस देखना, नो फनी कलर्स एट ऑल, मैच्योर लुक मिलता है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा बोरिंग लग सकता है। कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, पॉसिबल है, बट इट मेक श्योर टू गिव क्लासी चॉइसेस ओनली। जैसे यहाँ देखना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, बट नथिंग फ्लैशी और फीचर रिच। फंक्शन ओवर फॉर्म का परफेक्ट एग्जाम्पल। नोटिस द क्लीन फेड इन एनिमेशंस, अमेजिंग। यूआई एलिमेंट्स को पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइज कर सकते हो, बट यहाँ भी लिमिटेड चॉइसेस है। जैसे थीम्स को ही ले लो, नथिंग फ्लैशी, नथिंग चटक मटक, प्योर बिजनेस वाइब्स। सेम चीज आप फॉन्ट ऑप्शंस पे भी नोटिस करोगे, इवन इन द लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। 3 ऑप्शंस है, बट वेरी प्रोफेशनल एंड अप मार्केट लुकिंग वंस। ये सिंपल एस्थेटिक्स पूरे यूआई में नोटिस करोगे, फ्रॉम द होम पेज ऐप आइकन टू विजेट्स टू कंट्रोल सेंटर लेआउट एंड उसके आइकन्स। क्लासिक स्टाइल भी मिलता है, प्लस हाइपर ओएस, रियलमी यूआई जैसे मॉडर्न स्टाइल में भी चेंज कर सकते हो। एज एक्सपेक्टेड, द हाइलाइट्स आर द मोटो एप्लीकेशन जो इनबिल्ट आते हैं। सिक्योर फोल्डर को यूज करके ऐप लॉक कर सकते हो, डुअल एप्लीकेशंस चला सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि मोटो एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो, सभी फीचर्स को इजी वे में समझाए विद इमेजेस। वैसे मेरा फेवरेट फीचर इज द एबिलिटी टू स्ट्रीम एनीथिंग फ्रॉम योर फोन टू पीसी लैपटॉप इन अ सेकंड, बोथ वायर्ड एंड वायरलेसली। पहले इसका नाम मोटो रेडी फॉर था, अभी इट इज कॉल्ड मोटो स्मार्ट कनेक्ट। पीसी आपके फोन का एक्सटेंशन बन जाता है। फोन को मिरर कर सकते हो, वर्चुअल फोन बना सकते हो, बिल्कुल नया का नया। सभी एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, सैमसंग डेक्स जैसे मोबाइल डेस्कटॉप। क्रोम ओएस वाइब्स आता है। एवरी एप्लीकेशन रन स्मूथली। फाइल मैनेजर, फाइल्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो। याद रखना, ये सभी चीजें वायरलेसली भी काम करता है। इसके 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा को वेबकैम बना सकते हो, प्लस शेयर हब, स्मार्ट क्लिपबोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द कूलेस्ट फीचर इज आपके कंप्यूटर का माउस आपके फोन में और फिर वापस अपने कंप्यूटर पे शिफ्ट कर सकते हो सीमलेसली। मैजिक जैसा फील होता है जब आप इसे पहली बार एक्सपीरियंस करते हो। ओके, बहुत तारीफ हो गया। वैसे तो इसके बारे में मैं कैमरा सेक्शन में भी बात करूंगा, बट इन सब स्मूथ चीजों में, कबाब में हड्डी, बिरयानी में इलायची जैसा इसके कैमरा एप्लीकेशन का ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन हुआ करता था। मतलब 10 में से 3 बार तो ऐसा स्टटर करेगा, मूड ही ऑफ हो जाएगा, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फोन। इट यूज्ड टू स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनवरी 24 को एंड्रॉइड 15 का सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। चेंज लॉग पे भी क्लियरली मेंशन्ड है कि एनिमेशन को स्मूथन आउट किया है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कैमरा एप्लीकेशन के ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन में। 100% सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी, बाकी एप्लीकेशन के कंपैरिजन में ये हल्का सा कम स्मूथ लगता है, बट पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड्रॉइड 15 में आपको एप्लीकेशंस आर्काइव करने का ऑप्शन मिलता है, नो मोर स्टोरेज इश्यूज। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त सिंगल एप्लीकेशन के लिए इनेबल कर सकते हो, यानी नोटिफिकेशन एंड कॉल्स वोंट डिस्टर्ब। थेफ्ट प्रोटेक्शन वो भी एआई बेस्ड, चोर फोन को लेके भागेगा तो अपने आप इनेबल हो जाएगा। ब्लूटूथ मेन्यू में एक नया पॉपअप मेन्यू जहां से पूरे ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट मिल जाता है। सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशंस भी चेंज हुआ है। अब वॉलपेपर्स लॉक स्क्रीन के लिए अलग, होम स्क्रीन के लिए अलग सेट करके प्रीव्यू देख सकते हो। एंड फाइनली 2 नए फॉन्ट्स
एडवांस भी ऐड हुआ है फॉर कस्टमाइजेशन फ्रीक्स। ओके, अब कैमरास ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। I mean, इस प्राइस रेंज में 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड अल्ट्रा वाइड, वो भी 13 मेगापिक्सल का विद ऑटो फोकस। इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज देखना इस वीडियो के बाद। फर्स्टली, जैसे ही आप इन इमेजेस में देख सकते हो, ह्यूमन स्किन टोन्स का रेडिशनेस इशू काफी इंप्रूव हुआ है, बट नॉट 100%। डार्क स्किन टोन्स पे ज्यादा नोटिस होता है। फोटोज फ्रॉम द मेन कैमरा इन शॉर्ट सोशल मीडिया रेडी बताऊंगा। कलर्स डू पॉप अप, बिल्कुल ओवर सैचुरेटेड तो नहीं, जस्ट एनफ टू मेक द इमेज लुक आई प्लीजिंग। डायनेमिक रेंज 10 में से 8 फोटोज में फर्स्ट क्लास HDR, बट कभी कभी थोड़ा ओवर ड्राइव पे चले जाता है, विच मेक्स द इमेज लुक आर्टिफिशियल, जैसे इसमें देख सकते हैं। OIS मिलता है, सो इंडोर इमेजेस भी डिटेल्ड शार्प आता है, नो शेकीनेस व्हाटसोएवर। इन जनरल जूम इन करने पे थोड़ा डिटेल्स बेटर हो सकता था, स्पेशली इन इंडोर लाइटिंग। मेन हाईलाइट एट दिस प्राइस इज द 3x टेलीफोटो ऑप्टिकल जूम। दिस इज अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। इमेजेस आपके सामने हैं, यहां मैं बिल्कुल नेट पिक नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, बट सेल्फीज जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, रेडिश स्किन टोन इंप्रूव हुआ है, बट नॉट 100%। थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग फील हुआ। फॉर द प्राइस सेल्फीज आर 7.7 आउट ऑफ 10। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, बस ये समझो कि अल्ट्रा वाइड इमेजेस का प्रोसेसिंग बढ़िया है, ऑटो फोकस यानी ऑब्जेक्ट फोकस में है, जूम इन करने पे डिटेल्स है, यूजेबल अल्ट्रा वाइड रात में भी ले सकते हो, बस आपको याद से नाइट मोड यूज करना है। 20,000 रुपए के नीचे इस लेवल का वीडियो स्टेबलाइजेशन सिर्फ नथिंग 2A में मिलता है। वेरी गुड वीडियोग्राफी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगेन, हल्का सा जो माइक्रो जिटर्स एंड फोकस ब्रीथिंग है, उसको लेके मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्राइसिंग अगेन, अगर ये 25,000 रुपीज का होता बात अलग थी, बट एट 19 या 21,000 रुपीज मेरे को भी रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि कंटेंट क्रिएटर्स को अभी भी एक सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला होगा, बट ब्रोस, टाइम कंस्ट्रेंट्स। कैमरा रिव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको ना इसका परफेक्ट जी कैम कंपैरिजन सारा डिटेल मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना लाइक करने के बाद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैटरी लाइफ। मैंने पूरे टाइम 120 हर्ट्ज पे यूज किया, मिक्स्ड यूसेज, यानी 50% वाईफाई, 50% 5G। 5.5 to 6 or 10-20 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। 4310 मिली एम्पर का बैटरी है, और अगर आप एक रेगुलर यूजर हो ना, 1 डे यूसेज पक्का मिलेगा कैजुअल यूजर को। अगर आप पावर यूजर हो, गेमर हो, देन शाम के 6-7 बजे आपको चार्ज करना पड़ सकता है, और अगर आप इसके चार्ज बूस्ट मोड इनेबल करके चार्ज करोगे, 39 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज करेगा। चार्ज बूस्ट मोड डिसेबल करोगे तो 45 मिनट्स लेता है। बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए अडेप्टिव बैटरी, ऑप्टिमाइज चार्जिंग, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन जैसे सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलता है। बॉक्स में दिया गया 68 वॉट चार्जर टाइप C to टाइप C केबल के साथ आता है। 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एक अच्छा सा वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक ले लेना मोटो H50 Neo का एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर बनाता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल्स। बाकी मोटोरोला फोन है, सो 16 5G बैंड्स, डुअल 4G वोल्टी, सॉलिड कनेक्टिविटी, नो नेटवर्क ड्रॉप्स व्हाटसोएवर। ईयरपीस इज लाउड एंड क्लियर, ऑल्सो कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, रात भर कॉल में बात कर सकते हो। लेटेस्ट Wi-Fi 6 एंड NFC फॉर पेमेंट्स आर एडेड बोनसेस। IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, यानी बारिश में भी फोन को यूज कर सकते हो। हैप्टिक्स वेरी शार्प एंड प्रिसाइज, टाइपिंग करते वक्त मजा आएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स काम करता है, बट हल्का सा स्लो लगा कंपेयर टू अदर फोन्स इन दिस प्राइस रेंज। मे बी एनिमेशंस की वजह से ऐसा फील होता है, बट समथिंग दैट आई नोटिस्ड। पीस ऑफ माइंड के लिए थिंकशील्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके, फाइनली कि आपको मोटो H50 Neo खरीदना चाहिए। अब नहीं लगता कि कोई कंफ्यूज्ड होगा। आई मीन क्लियरली बता दिया कि ये फोन सभी के लिए नहीं है, स्पेशली अगर आप एक पावर यूजर हो या गेमर हो, पोको X7 के साइड देखना चाहिए। दिस कॉम्पैक्ट ब्यूटी इज फॉर पीपल हु मीन बिजनेस। I mean, clean software experience, good cameras, excellent display, solid connectivity, corporate working professionals के लिए highly recommend करूंगा। अगर आप एक कॉम्पैक्ट फोन लवर हो, आपके पास ऑप्शन ही क्या है, 10,000 रुपये और भी डाल दोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स दैट, इट्स अ लवली फोन। इस वीडियो के लिए इतने, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।